नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों खास के साथ। अलीगढ़ में इतिहास में पहली बार चेहल्लुम का जुलूस जलभराव के कारण करबला तक नहीं पहुंच सका। करबला के मुतवल्ली मुख्तार जैदी ने इसे नगर निगम की बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्मार्ट सिटी सहित विकास योजनाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि शाहजमाल क्षेत्र में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नगर आयुक्त को इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि बरसात से पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई और पंपिंग स्टेशन की मोटर समय रहते क्यों नहीं बदली गई। जलभराव के चलते चेहल्लुम का जुलूस करबला तक नहीं पहुंच सका और सिविल लाइंस होते हुए ऊपरकोट के चरक वाले चौराहे पर उसका समापन किया गया। आज चेहल्लुम का जुलूस निकल रहा है, शाहजमाल करबला की नीयत पहुंचेगा, लेके आए हो, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है पानी। किस तरह की आपकी नगर निगम से बात की है, पानी निकल पानी चाहिए क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि बरसात का मौसम तो चल रहा है, तो सभी जानते हैं। रही जुलूसों की बात, तो अभी शाहजमाल ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तकरीबन 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, वो भी गंदा पानी। तो करबला तो जुलूस किसी सूरत में भी अलम इतनी कीचड़ पानी के अंदर जा नहीं सकते, तो इसलिए चरक वालान पे ही जुलूस प्रोटेस्ट करते हुए यहीं ख़त्म किया जाएगा। जुलूस 7 जुलूस हैं आज, 7 यहीं ख़त्म हो जाएंगे, करबला तक नहीं जा पाएंगे और जिनको जाना होगा वो पैदल टहलते हुए अपना वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन अलम वगैरह नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शाहजमाल में ये पानी का प्रॉब्लम, पूरे शहर का पानी घूम फिर के इधर ही आता है और यहाँ सीवर स्टेशन लगे हैं, बहुत पहले से लगे हुए हैं। 15 साल मैं भी नगर निगम में रहा हूँ डिप्टी मेयर, और मैंने भी लगातार देखा है पंपिंग स्टेशन हमारे सामने ही बना था। अब जबकि बरसात चल रही है और पूरी बरसात, फुल टॉस बरसात हो रही है शहर के अंदर, नगर निगम को अभी ख्याल आया है कि इसके मोटर बदलवाए जाने हैं। अब तक नगर निगम बरसात से पहले सो रहा था। अब नगर आयुक्त जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत पे कौन पानी फेर रहा है, ये तो वो तय करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो कुछ लेना देना है नहीं इस बात से, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सब कुछ सही है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पानी, ये गंदगी, ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी है। बरसात, बीचों बीच बरसात में ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप मोटर चेंज करा रहे हैं? ये तो आप 1 महीने पहले कराना चाहिए था, बरसात से पहले कराना चाहिए था। तो ये तो नगर आयुक्त तय करें कि ये जिम्मेदारी किसकी है। ये इलाके के सभासद भी मौजूद हैं और ये भी इसी बात से पीड़ित हैं कि इनके इलाके में 4-4 फुट चारों तरफ पानी भर रहा है, गंदा पानी भर रहा है, समझे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जो ये हालत हुई है। इसको पूरी तरह से हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और रही मुहर्रम की बात, चेहल्लुम की, तो चेहल्लुम के ये जुलूस तो आज यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कांवड़ चल रहे हैं। क्या कांवड़ में भी जगह जगह ब्लॉक हुआ है, वहाँ भी ऐसे ही हाल रहेगा? वहाँ भी ऐसा ही रहेगा क्या? तो मेरा मानना ये है कि वहाँ तो कम से कम कर लें, वो तो अभी चलेंगे, ये तो ख़त्म हो रहा है जैसे तैसे। वरना मुसलमानों में एक कहावत आती है कि नमाज की जगह रोज़े गले लग गए। तो ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी की मेहनत पे पानी फिर जाए। ये पुष्प वर्षा जो हो रही है, बाकी कांवड़ियों का जो ध्यान रखा जा रहा है, तो अगर वो इतने गंदे पानी में क्रॉस करेंगे तो ये बड़े शर्म की बात होगी। तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इसकी, कि इसका जिम्मेदार है कौन। ठीक, योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब अलीगढ़ आए थे तो उनके द्वारा बड़ी विकास की बातें जाके सांसद विधायकों ने की थी कि बाबा ने इतना पैसा दिया है कि अलीगढ़ को एक कहते स्मार्ट बना दिया, फिर भी कहीं ना कहीं पलीता लग रहा है। देखिए, ऐसा है, पैसा सरकार की तरफ से खूब दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। जनप्रतिनिधियों का भी कोई इसमें कमी नहीं है, चाहे सभासद से लेकर सांसद तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपोजिशन के भी, उनकी भी कोई कमी नहीं है भाग दौड़ में। लेकिन ये लोग काम थोड़ी करते हैं अपने हाथ से, जिनकी जिम्मेदारी है वो इसका जवाब देंगे ना। वो इसका जवाब देंगे कि तमाम चीज़ें होने के बाद अगर शहर की ये हालत है
तो ये तो मुख्यमंत्री की मेहनत पे और मुख्यमंत्री की तमाम उस पे कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठ रहा है ना। ये मुख्यमंत्री की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। आज चेल्लम का जुलूस निकल रहा था, चरक वालों भी खत्म हो गया, करबला नहीं कर पाया। देखिए ये वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो चेल्लम का जुलूस जो सदियों पुराना जुलूस है और वो हमेशा करबला शाहजमाल जाकर समाप्त होता था, आज यहाँ थोड़ी लापरवाही के कारण जो कि पानी भरा हुआ है, पंपिंग स्टेशन सही हो रहा है, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ करबला कमेटी को भी और उनके ज़िम्मेदारान को, सैयद मुख्तार ज़ैदी साहब को, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसको बिगड़ने नहीं दिया। और ये जो चौराहा है चरवालान का, यहाँ पे इसको जुलूस को समाप्त करके और जो अज़ादार थे वो पैदल गलियों में कूचों से होते हुए वो करबला गए हैं। ये वाकई हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और हमारे जो अज़ादार हैं वो गंदे पानी में निकल के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है योगी बाबा बहुत खुश हुए होंगे। शर्मत मास को लेकर डीएमपी एसएसपी रोडों का निरीक्षण कर रहे हैं, सारी सफाई व्यवस्था सब है, कहीं उनकी भी फेलियर है, उन्होंने करबला आकर नहीं देखा कैसे कर। नहीं करबला ये फेलियर तो नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि हम लोग खुद, मैं और हमारे जो पार्षद साथी हैं हारून भाई, दोनों हम लोग मिले थे नगर आयुक्त जी से जाकर, और ये उसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि नगर आयुक्त जी ने अभी तक ये पंपिंग स्टेशन देखा ही नहीं था। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि इसका बैन वजह कारण क्या है। जब वो आए जीप में बैठकर, उन्होंने जब देखा तो यहाँ पर जो पंपिंग स्टेशन था 20,000 लीटर जो है क्यूबिक लीटर पानी प्रति मिनट में फेंका जाता था, जो कि वो नगण्य है, बहुत कम था। तो उसके लिए उन्होंने क्षमता बढ़ाने के लिए 2.5 गुना क्षमता करने के लिए गाज़ियाबाद से तुरंत अपने आदेश किए और गाज़ियाबाद से बड़े मोटर आए हैं और वो लगा दिए भी गए हैं, क्योंकि अभी पानी नहीं जा रहा है कहीं भी। तो इसलिए ये तो हमारा भी पानी है, जो घरों का भी इस्तेमाल शुदा पानी है, वो भी जाहिर सी बात है यहाँ भरा हुआ है। और जो इंजीनियर आए थे गाज़ियाबाद से वो इसमें लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन के अंदर जो हमारे शाहजमाल के जितने भी शानदार लोग हैं और जो आवाम है उनको सहूलत मिलेगी और हो सकता है कि हमेशा के लिए ये सहूलत मिल जाए और अब पानी इंशाल्लाह भरा नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि अब जो पंप लगे हैं वो 50,000 क्यूबिक लीटर पानी प्रति मिनट फेंका करेंगे, तो 2.5 गुना क्षमता इसकी बढ़ाई जा रही है। तो इससे पहले क्यों नहीं अवगत कराया गया नगर आयुक्त? नहीं, नगर आयुक्त जी को अवगत कराया गया था, लेकिन उनको कुछ लोग भ्रमित कर देते थे, तो वो आने से डरते थे कि पता नहीं मुस्लिम आबादी है, हम जाएंगे क्या होगा, लोग आ जाएंगे। लेकिन हमने जब समझाया, हम लोग मिले कि ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत परेशान हैं, आप आके हमारी परेशानी एक बार देख लें। तो उन्होंने इंसानियत के नाते वो पानी में आए, उन्होंने हमारी परेशानी को देखा है और परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर पंपिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाने का कार्य किया है और शाहजमाल के लोगों को इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पानी से निजात मिल जाएगी। और एक उसके अलावा 16 करोड़ की लागत से एक पंपिंग स्टेशन यहाँ चरवालान में और प्रस्तावित है। तो शाहजमाल का पानी सिर्फ शाहजमाल में रहा करेगा और जो इधर उधर का पानी आता है वो जो यहाँ चरवालान चौराहे पर जो पंपिंग स्टेशन बनेगा वो यहाँ से अपलिफ्ट करके अलीगढ़ ड्रेनेज में फेंका जाएगा। तो लोग वहाँ पर मकानों में बंद है, कैद है, उनके पास खाने पीने का साधन नहीं पहुँच पा रहा, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पहुँच रही, उसको लेकर किस तरह की पहल किसी प्रशासन के अधिकारी द्वारा की गई है? नहीं, प्रशासन अधिकारी ने कभी नहीं की, वो तो लोग बेचारे परेशान हैं, खुद अपने संसाधनों से कर रहे हैं या जो लोग समाजी सेवी संस्थाएं हैं वो इस कार्य को कर रही हैं। और बाकी लोग तो इतने परेशान हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल काला, दूषित और ऐसा पानी है जिससे बीमारियां फैलने का, ये सूखने के बाद बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है, इसके लेकर भी हम लोग चिंतित हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, संक्रमण फैलेगा जो और कुपोषण फैलेगा, ये बच्चे बीमार होंगे। इसके लिए भी हम जाहिर सी बात है सीएमओ साहब से मिलेंगे कि साहब देखिए यहाँ पे कैंप लगाए जाएँ, हेल्थ कैंप, और ये जो अभी जो विकराल रूप धारण करेगी ये बीमारियाँ, इससे बचाव के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सलमान भाई, यहाँ चेल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है, वो भी चरक वालों पे खत्म कर दिया, करबला नहीं पहुँच पा रहा। बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है, पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने में कि करबला तक नहीं जुलूस पहुँच पा रहा है। किसकी कमी है, क्या है? नगर निगम प्रशासन पूर्णतः फेल है, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। शाहजमाल कई वर्षों से इस दंश को झेल रहा है। इस बार तो सीएम साहब के आने से पहले मैंने कहा था शहर को लूटा, सुनियोजित तरीके से लूटा, कोई काम धरातल पर नहीं हुआ। जो भी सीएम ग्रिड के नाम पर या स्मार्ट सिटी के नाम पर काम हुआ, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि बनी बनाई सड़कों पर भ्रष्टाचार की चादर चढ़ाना। सीएम साहब के आने से पहले मैंने कहा था कि शाहजमाल का हाल क्या होगा। शाहजमाल की आज स्थिति ये है, जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि काला पानी की सज़ा होती है, उस सज़ा को शाहजमाल के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन मेरा अपने लोगों से कहना है, शाहजमाल के शानदार लोगों से कहना है कि ये परेशानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी।
क्षेत्रीय पार्षदगण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन सीमित हैं। ये काम प्राथमिकता का था, चूँकि कांवड़ भी चल रहे हैं और चहलनुम का जुलूस भी था। हम सभी लोग एक सभ्य समाज जो सामाजिकता की बात करता है, जहाँ वो भक्तों का स्वागत भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी समाज से आने वाले प्रतिनिधि, उसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, उसी समाज की जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारीगण, उनको भी यहाँ आकर आज देखना चाहिए था कि चहलनुम के मौके पर जुलूस करबला तक पहुँचे। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, नगर निगम का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, शासन का फेलियर है। हम लोग तो पीड़ित हैं। देश की आज दूसरी बड़ी आबादी को जानबूझकर ये काला पानी की सज़ा दी जा रही है। सबको पता था, अगर मान लीजिए मोटर भी ख़राब थी तो उस मोटर को बरसात से पहले कराना चाहिए था। जानबूझ के सज़ा दी जा रही है शाहजमाल के लोगों को, उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने लोगों के साथ धरने पे बैठ जाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर समाधान नहीं होगा, लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। लोग हमारे हैं, परेशान हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय मिलने तक हम सब लोग साथ खड़े, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। क्या कोई घटना का इंतजार कराने का, अगर कोई घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बारिश हुई नहीं है, अभी 4-5 दिन से 1 घंटे हो गई बारिश, लेकिन ये तो नालों का पानी इतना जिम्मेदारियाँ लोकतंत्र में ली जाती हैं। ये लठमार सरकारें, यहाँ जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। एक विधवा माँ का बेटा विकास राठौर जो नगर निगम के कारण मर गया, एक्सपायर हो गया, इस दुनिया में नहीं है, उसकी विधवा पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों को किन परिस्थितियों में पाल रही है, मैं उसको भी लेकर जाना चाहता था सीएम साहब के पास। तमाम ऐसे लोग हैं जो नगर निगम के कारण आज इस दुनिया में नहीं है। इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ लूट करनी है। किसी के घर का चिराग बुझता हो तो बुझ जाए, कोई आदमी परेशानी में है, किसी को अंत्येष्टि स्थल जाना है, अगर पानी भरा हुआ है तो वो पानी में होकर जाएगा। कब्रिस्तान जाना है, ये अलीगढ़ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लोग किन परिस्थितियों में अपने आदमी को लेकर जो उनके बीच से चला गया कब्रिस्तान पहुंच पाते होंगे, ये वो लोग जानते हैं और आप लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र में आपकी ताकत बड़ी है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को दमदारी से आम जन को न्याय दिलाने के लिए आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लगातार बात करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहरे लोग हैं, इसका उनको सुनना नहीं है, और खासकर देश की दूसरी बड़ी आबादी को नहीं सुनना है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम और स्मार्ट सिटी विकास योजनाओं के दावों के बीच खैर रोड स्थित गोंडा मोड़ तिराहा पर पिछले 8 महीनों से अधूरा पड़ा नाला निर्माण स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बना है। स्थानीय व्यापारी अरविंद कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 से दुकानों के सामने नाला खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। खुले नाले में कई बच्चे और राहगीर गिरकर घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1076 सीएम पोर्टल और लिखित शिकायतों के बावजूद नगर निगम और स्थानीय पार्षद ने कोई कार्यवाही नहीं की। नाराज व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया तो वे दुकानें बंद कर उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अरविंद वार्ष्णेय, सचिन वार्ष्णेय, रिंकू, अरुण, धर्मेंद्र, पुष्पेंद्र, नेताजी, राधेलाल और शीलू ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अरविंद कुमार वार्ष्णेय नाम है जी। किस तरह की परेशानी है, क्या कहेंगे आप? परेशानी ये है कि हमारी दुकान के आगे नाला तोड़ा गया था 25 दिसंबर 2025 में। लगभग 8 महीने से कंफर्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है मार्केट में। हम दुकान खोलने आते हैं, तोड़ करके चले आते हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हम कंप्लेंट पर कंप्लेंट कर रहे हैं और जवाब देते हैं कि हम तो बहुत जल्दी बनवा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है, ठेकेदार से बात हो गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कॉल आती है, ऑफिस में बैठे रहते हैं एसी में, कोई सुनवाई हमारी कर नहीं रहे हैं। अब बताइए हम करें तो करें क्या? अब हमें खुद फार्मले लेके काम करना पड़ता है। बारिश आई है, देखिए पूरे चारों तरफ पानी पानी हो चुका है और फार्मले से हम सफाई कर रहे हैं नाले की तरफ। लगभग इसमें करीब 3 बच्चे गिर चुके हैं जीडी पब्लिक स्कूल के, और एक बच्चे बीनने वाले आते वो गिर गए थे, पूरा डूब गया था। वो तो हमने देख लिया तो हमने उसे पकड़ लिया। अगर हम नहीं पकड़ते तो बच्चा मर चुका होता आज। जिस बात को हमने ऊपर तक कंप्लेंट करी है 76 नंबर पोर्टल पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए कि अब करें क्या? मेरे साथ को फोन करवाते हैं तो सुनवाई नहीं हो रही, कॉल नहीं उठाते हैं, कह देते हैं उनके चेले जो थे तो काम वाले हैं, हाँ हो जाएगा, तुमको जो करेगा कर लो। अब बताइए क्या करें हम? क्या नाम है, किस तरह की परेशानी है, ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये गोंडा मोड़ तिराया है, खैर रोड जीडी पब्लिक स्कूल से आगे गोंडा मोड़ तिराया अलीगढ़।
वार्ड नंबर 77। यहाँ पर 25 दिसंबर 2025 को नाला खोदा गया था। ये 8वां महीना चल रहा है सर। 8वें महीने से यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएम पोर्टल पर लिखित में भी कार्रवाई में एप्लीकेशन दी है और कॉल पर भी टोल फ्री नंबर पर 1076 पर हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके लिए अधिकारियों का हमारे पास बार बार फोन आता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे देखने के लिए एक भी अधिकारी नहीं आया है और कोई कार्य हो रहा नहीं है। यहाँ पे स्कूली बच्चे जो यहाँ से राहगीर हैं, यहाँ से गुजरते हैं, गिरने की संभावना बहुत अधिक है। एक बार बच्चे गिर भी चुके हैं। हमारी दुकान पर कस्टमर भी आते हैं तो यहाँ पर बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई बच्चा नाले में गिर ना जाए। जैसा कि नाला यहाँ पे खुदा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हो पा रही है। 8 महीने हो चुकी है। हम पिछले 4-5 महीनों से लगातार 1076 पर कॉल करके इसकी सूचना दे रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। कौन है यहाँ का पार्षद? कौन है? वार्ड नंबर 77 है। पार्षद यहाँ का सर हमें कौन है? खान साहब है कोई यहाँ के पार्षद, वो भी यहाँ पर देखने नहीं आए हैं अभी तक, और ना ही कोई अधिकारी नगर निगम का आज तक देखने आया। ये सीएम ग्रेड योजना के अंतर्गत ये नाला निर्माण किया जा रहा था, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। नाराजगी हम यही कहेंगे कि नगर निगम जो कार्य इस समय कर रही है वो बिल्कुल जनहित के पक्ष में नहीं है। इसको नाले का निर्माण कराया जाए, जिससे कि जो दुकानदार व्यक्ति हैं, दुकानों के आगे आप नाला खोद देते हैं, उसको हाल के हाल तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई क्या करेंगे आगे चलकर? धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा सर। दुकान बंद करके सड़क पे बैठेंगे, क्योंकि दुकान पे ग्राहक चढ़ नहीं रहा है। वैसे भी हम यहाँ पर ग्राहकों का आवागमन से वंचित हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र से सोशल मीडिया पर वायरल हुए जान से मारने की धमकी वाले ऑडियो का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही जारी है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि वायरल ऑडियो की जाँच के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है तथा प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वायरल ऑडियो जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वायरल ऑडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम यश उर्फ काना पंडित निवासी रफातगंज थाना सासनी गेट अलीगढ़ है, जो थाना सासनी गेट का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के दौरान चढ़ाया गया दूध मंदिर परिसर की नालियों में बहता दिखाई देने के बाद करनी सेना के पदाधिकारियों ने मंदिर समिति की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि मंदिर परिसर में पक्का कुआं या दूध के उचित संग्रहण की व्यवस्था होती तो ये दूध व्यर्थ नहीं बहता। करनी सेना पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने मांग की कि आस्था का सम्मान करते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मंदिर समिति स्थायी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करे। राम भाइयों बहनों, अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है जो कि खेरेश्वर मंदिर अलीगढ़ का है और जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया गया दूध नालियों में बहता हुआ जा रहा है। उनके द्वारा चढ़ाया हुआ जल नालियों में बह रहा है। आज सावन का प्रथम सोमवार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु खेरेश्वर मंदिर में जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, परंतु मंदिर कमेटी और मंदिर व्यवस्थापकों की लापरवाही के कारण श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया गया दूध जल नालियों में बहकर जा रहा है। मंदिर कमेटी कर क्या रही है? क्या उनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया गया जल और दूध कहीं एक जगह एकत्रित किया जा सके? एक टैंक की व्यवस्था नहीं है। कर क्या रही है मंदिर कमेटी? पिछली महाशिवरात्रि पर एक जिहादी को दुकान दे दिया अपने मेले में।
वो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेच रहा है मंदिर के परिसर के अंदर। आप क्या कर क्या रहे कमेटी? मेरी कमेटी से सवाल है, कमेटी कर क्या रही है मंदिर के अंदर? आप जिहादियों को दुकान दे रहे हैं सिर्फ 2 पैसे के लालच में, स्वार्थ में। हिंदू भाइयों को दुकान क्यों नहीं देते हैं? हिंदू भाइयों को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं आप? आज इस बार भी मुझे जानकारी मिली है कि आपने जो आज सावन का मेला लग रहा है उसमें भी आज आपने कुछ जिहादियों को दुकानें दी हैं। क्यों दे रहे हैं भाई आप? हिंदुओं को दुकान क्यों नहीं देते हैं? चलिए दुकानें दे दी आप, में मंदिर में व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या व्यवस्था है मंदिर में आपकी? श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया गया जल और दूध नालियों में बह रहा है, ये व्यवस्था है आपकी? क्या आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठे मंदिर के अंदर? श्रद्धालुओं की आस्था का कोई सम्मान नहीं है आपके यहाँ? जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनके द्वारा चढ़ाया गया जल और दूध आज नालियों में बहकर जा रहा है। आपकी वजह से आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान हो रहा है, सनातन संस्कृति का अपमान हो रहा है। आपके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अगर आप मंदिर कमेटी को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर कमेटी को छोड़ दें, प्रशासन के सुपुर्द कर दें। और मेरा अलीगढ़ प्रशासन से भी यह आग्रह है कि ऐसे लापरवाह कमेटी संचालकों को तुरंत मंदिर कमेटी से हटाया जाए और एक मंदिर पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाए और सरकार के हस्तक्षेप, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मंदिर को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। जय श्री राम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री गंगा सेवा समिति द्वारा अचल गुमटी स्थित परिसर में भव्य सामूहिक महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित योजना और लंबे समय की तैयारियों के बाद आयोजित इस वैदिक अनुष्ठान में 66 आचार्यों और 120 यजमानों ने 61 से अधिक धर्म नदीश्वर महादेव शिवलिंगों का विधि विधान से अभिषेक किया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष शिवराज सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल, संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा और सुभाष गुप्ता रहे। ये अलीगढ़ जिले का पहला इतना भव्य सामूहिक महारुद्राभिषेक बताया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान शिव की आराधना का ये पावन आयोजन विश्व शांति, जन कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया गया है। योगीराज हितैषी महाराज के सानिध्य में करीब 4 घंटे तक चले अनुष्ठान के बाद भगवान शिव की महाआरती की गई। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद और फलाहार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामकुमार शर्मा, गिरिराज शर्मा, अविनाश अग्रवाल, एडवोकेट धर्मेंद्र स्वामी सहित आदि लोग मौजूद रहे। जय बाबा भोलेनाथ। आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रथम सोमवार है सावन का। गंगा सेवा समिति के द्वारा ये तय किया गया कि इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं, इस साल थोड़ा भव्य करेंगे। और भव्यता और भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही है इसमें कि अचल सरोवर गुमटी पे ये कार्यक्रम हमने तय किया था। 51 आचार्य और 101 यजमान हमने तय किए थे कि इतना हम कार्य करेंगे। आचार्यों की संख्या 51 से बढ़कर 60 हो गई और यजमान हमारे 101 की जगह 120 हो गए। इतने बढ़ गए, हमें व्यवस्था करने में थोड़ा दिक्कत आई, समय लगा। 120 यजमान और जो अलग से सिंगल होते हैं हमारे व्यवस्थापक हैं, बाकी लोग हैं, 50-51 वो लोग थे। सबने आज रुद्राभिषेक किया है। बाबा भोलेनाथ की सब पे कृपा रही है, सब बढ़िया, बहुत मस्त हुआ है कार्यक्रम। सब लोगों ने देखा है। व्यवस्था हमने शुरू तो हमने 4 महीने पहले से कर दी थी। लोग कह रहे थे 4 महीने से क्या होगा, लेकिन व्यवस्था बनाने में तो सामान इकट्ठा किया, उसको करने में जलेरी बनाई है हमने, उसको बहुत समय लगा हमको बनाने में। जिलहरी बोलते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो अपार अब 120 हमने सोचा 125 बना देंगे, 100 तो आ ही जाएंगे इसमें। 125 में 120 लोग आ गए यहाँ, कोई नहीं रुका। कोई मजबूरी है किसी की, वो रुका है, कोई नहीं रुका। अब 120 लोगों की व्यवस्था करना वो थोड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। बाद में किया, सुबह आकर किया, रात को किया, वो सब किया। आने वाले समय में इसको देखते हुए, आने वाले समय में बाबा की कृपा रही, भव्य और बड़ा कार्यक्रम, इससे भी बड़ा कार्यक्रम कराने का प्रयास करेंगे। वहाँ सुविधाएं जो असुविधाएं या इस समय हुई है, थोड़ी बहुत कोई हुई होंगी, तो वो असुविधाएं हम आगे क्या कहेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है भक्तों के लिए, बस यही है कि भाई बाबा की कृपा भक्तों पे, बाबा ने यहाँ बुला लिया एक सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम। इसमें सभी भक्त आ गए और एक साथ बैठ गए। मुझसे एक भक्त कह रहे कि भाई साहब ये कार्यक्रम आपने कोने कोने के अलीगढ़ के लोग बुला दिए। पूरे अलीगढ़ के कोने कोने से कहाँ से लोग आए हमें नहीं मालूम। पूरे अलीगढ़ के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और एक जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, इससे बड़ी बाबा भोलेनाथ की क्या कृपा होगी। सब पर कृपा रही है।
गंगा सेवा समिति द्वारा गंगा अभिषेक का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना है? जय भोलेनाथ की। आज ये गंगा सेवा समिति के द्वारा जो यहाँ महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, मैं यहाँ के संयोजक वीरेंद्र शर्मा जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने में जी जान से बहुत कोशिश करी उन्होंने, और ये अचल सरोवर को भी उन्होंने पवित्र करा। हमारे अचल सरोवर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं। ये कार्यक्रम इन्होंने प्रथम बार करके यहाँ ये ऐतिहासिक कार्य करा है, और मेरी शुभकामनाएं ऐसी हैं कि आने वाले सालों में ये कार्यक्रम और उज्जवल तरीके से, भव्य तरीके से ये लोग कराएंगे। और सभी पब्लिक का तो कहना चाहूँगा मैं, शहर की पब्लिक से, सभी लोग इसमें तहे दिल से भागीदारी बन के इसमें सहयोग करें। जय भोलेनाथ की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।